आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। देखिए 1 से 25 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखना है। तो देखिए मैंने पहले से यहाँ पर काउंटिंग कर लिया है, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ आप लोगों का 25 है, यानी 1 से 25 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखना है। तो देखिए एक आप लोगों का ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में, इसको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए 2 आप लोगों का अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 1 के पहाड़ा में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, तो 2 आप लोगों का अभाज्य संख्या है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, तो इसको इधर रखता हूँ। देखिए पहला आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए 2 के बाद 3 देखिए 3 1 के पहाड़ा में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, तो 3 भी आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 आप लोगों का 1 का पहाड़ा में आता है, अपना पहाड़ा में आता है, और उसके बाद 2 के ही पहाड़ा में आता है, ये तो भाज्य संख्या हो गया, तो इसको नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए 5 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आता है और खुद अपना 5 के पहाड़ा में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो 5 को लिख देता हूँ। देखिए जो है मैं इसको गोला लगाते हुए चलता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये आप लोगों का 5 अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए 6 को देखिए 6 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, उसके बाद 2 के ही पहाड़ा में आता है, 3 के ही पहाड़ा में आता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये भाज्य हो गया। उसके बाद देखिए 7 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, उसके बाद किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो 7 आप लोगों का अभाज्य हो गया। इसमें गोला लगा देता हूँ, एक बार सारा को लिख लूँगा। देखिए उसके बाद 8 को देखते हैं, तो 8 1 के पहाड़ा में आता है, अपना खुद के पहाड़ा में आता है, और 2 का 4 का, तो ये भी आप लोगों का भाज्य हो गया। उसके बाद देखिए 9 1 के पहाड़ा में आता है और फिर खुद अपना पहाड़ा में आता है, उसके अलावा 3 में भी आता है, तो ये भी भाज्य हो गया। हम लोग को लिखना अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 10 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आता है, खुद अपना पहाड़ा में आता है, और उसके बाद 2 के भी आता है, 5 के भी आता है, तो ये भी भाज्य हो गया, इसको भी नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए इधर दिया है 11 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, तो 11 आप लोगों का हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए 12 आप लोगों का 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 13 को देखिए 13 1 में आता है और खुद अपना आता है, तो ये भी आप लोगों का हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 14 आप लोगों का 2 का आता है, 7 का आता है, तो ये भी नहीं होगा। 15 को चेक करते हैं, तो 3 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 16 देखिएगा तो 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, 8 के पहाड़ा में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। सारा भाज्य संख्या में जा रहा है, जो भी 1 के और खुद अपने अलावे किसी के पहाड़ा में आ रहा है तो भाज्य में जा रहा है। उसके बाद देखिए 17 आप लोगों का 1 के पहाड़ा में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, तो 17 हो जाएगा आप लोगों का अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए 18 आप लोगों का 2 के भी पहाड़े में आता है और फिर 6 के भी पहाड़े में आता है, 9 के भी पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 19 देखिए 19 1 के पहाड़े में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, तो 19 आप लोगों का हो जाएगा अभाज्य संख्या। 20 आप लोगों का 5 का, 10 का, 2 का, सब के पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 21 देखिए 21 आप लोगों का 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 22 2 के पहाड़े में आ जाएगा, 11 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 23 को देखिए 23 आप लोगों का 1 के पहाड़े में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, तो 23 हो जाएगा। और 24 आप लोगों का 2 के में आता है, 4 के ही पहाड़े में आता है, 6 के ही पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 1 से 25 के बीच में बोला तो इतना सारा संख्या निकल गया जो अभाज्य है, तो अब बस इसी को हम लोग को आंसर में लिख लेना है। तो देखिए 2 3 5 7, तो लिखते हैं पहले। 2 3 5 मैंने लिख लिया है और 7 को लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए 11 13 17 और 19 है, तो इसको लिख लेते हैं। 11 13 17 और 19। उसके बाद देखिए 23 है, लास्ट 23, तो 23 को लिख लेता हूँ। देखिए 23, तो ऐसे इस प्रकार 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये सारा आप लोगों का 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या हो गया, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि आगे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 30 और 45 के बीच में, तो देखिए 30 और 45 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 30 देखते हैं, 30 आप लोगों का यहाँ है और 45 आप लोगों का यहाँ है। तो सबसे पहले 30 को हम लोग चेक करते हैं। 30 देखिए 30 आप लोगों का 3 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 5 के भी पहाड़े में आता है, 10 के भी पहाड़े में आता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए 31 आप लोगों का 1 के पहाड़े में आता है और खुद अपना पहाड़ा में आता है, तो 31 आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा, इसको मैं गोला लगा दे रहा हूँ। उसके बाद 32 को देखिए लास्ट में 2 है, तो ये 2 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 33 को देखिए 33 आप लोगों का 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3 3 एकम 3, और 11 के पहाड़े में आएगा, 11 तिया 33,
ये भी नहीं होगा। 34 देखते हैं, लास्ट में 4 है यानी सम संख्या है, तो ये 2 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 35 को चेक करते हैं, लास्ट में 5 है तो ये 5 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 36 को देखते हैं तो 36 के लास्ट में 6 है यानी ये 2 के पहाड़े में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 37 को हम लोग चेक करते हैं तो 37 आप लोगों का किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ एक का, और 37 के पहाड़े में आता है, तो ये आप लोगों का 37 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 38 को देखिए, 38 आप लोगों का 2 के पहाड़े में आता है क्योंकि लास्ट में 8 है, तो ये 2 के पहाड़े में आएगा। 39 को देखिए, ये आप लोगों का 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और फिर 13 के भी पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 40 को चेक करते हैं तो 40 आप लोगों का लास्ट में 0 है, तो ये भी 2 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 41 को देखिएगा तो 41 आप लोगों का किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 41 सिर्फ एक और अपना पहाड़ा में आता है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 42 आप लोगों का 21 दूना 42 होता है, ये भी नहीं होगा। 43 आप लोगों का किसी के पहाड़े में नहीं जाता है, तो 43 आप लोगों का हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि एक का और खुद अपना पहाड़ा में आता है। 44 को देखिए, 44 आप लोगों का हो जाएगा 22 दूना 44, 11 चौके 44, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 45 के अंदर ही बोला था, तो हम लोग 44 तक ही चेक करेंगे, तो इतना सारा संख्या निकल गया। 30 से 45 के बीच में देखिए 31, 37, 41 और 43, तो बस इसी को हम लोग को आंसर में लिख लेना है। बहुत ही आसान है, देखिए तो यहाँ पर मैं आंसर कर देता हूँ। आप लोग का हो जाएगा 31, उसके बाद है 37, उसके बाद है 41 और 43। ये 4 संख्या है जो अभाज्य संख्या है 30 और 45 के बीच में, तो ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 50 से 70 के बीच में लिखना है। तो चलिए फिर से मैं एक बार ये जो नंबर मैंने लिखा था इसको लेके आता हूँ। तो देखिए 50 यहाँ दिया है और क्या बोला है 70 के बीच में, तो 70 देखिए यहाँ दिया है। 50 और 70 के बीच में बोला है, तो पहले हम लोग 50 को देखते हैं, तो लास्ट में 0 है तो 2 के पहाड़ा में आएगा क्योंकि सम संख्या है, तो ये होगा नहीं। 51 को चेक करते हैं तो देखिए 5 और 1 मिल के 6 हो जाएगा, यानी 6 3 के पहाड़ा में आता है, तो 51 भी 3 के पहाड़ा में आएगा। ये सब आसान सा ट्रिक है पहचानने का, तो ये भी आप लोगों का भाज्य संख्या हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है। 52 को देखिए लास्ट में सम संख्या 2 है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए 53 आप लोगों का अभाज्य संख्या है क्योंकि ये खुद का और फिर 1 के पहाड़े में आता है, तो ये भी आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 के लास्ट में 4 है, तो ये आप लोगों का सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है क्योंकि लास्ट में 4 है, सम संख्या है, तो ये 2 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए 55 के लास्ट में 5 है, तो ये 5 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 56 को देखते हैं लास्ट में 6 है, 2 के पहाड़े में आएगा, ये भी नहीं होगा। 57 को देखते हैं तो 7 5 12 और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो 57 भी नहीं होगा। 58 को देखते हैं तो लास्ट में 8 है, 2 के पहाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 59 को आप लोगों को देखना है कि 59 9 5 14 होता है और 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 के और खुद के पहाड़े में आता है। उसके बाद 60 को हम लोग चेक करते हैं तो लास्ट में 0 है और ये आप लोगों का 2 के पहाड़े में आ जाएगा। 61 को देखिए, 61 आप लोगों का किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ 1 का और अपना खुद के पहाड़े में आता है, तो 61 अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 62 को देखिए लास्ट में आप लोगों का 2 है, ये सम संख्या है, मतलब ये 2 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद 63 को देखिए ये 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3, तो ये भी नहीं होगा। 64 के लास्ट में 4 है, सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। 65 को देखते हैं तो 65 आप लोगों का 13 पंछे 65, 13 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 66 में देखिए दोनों 3 के पहाड़े में आएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा। 67 को हम लोग देखते हैं तो 67 7 6 13, 3 के भी पहाड़े में नहीं आएगा, 2 के भी पहाड़े में नहीं आएगा, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये 1 का और खुद के पहाड़े में आता है, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है। 68 को देखिए ये लास्ट में 8 है, यानी ये 2 के पहाड़े में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए 69 आप लोगों का 3 के पहाड़े में आएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 69 भी नहीं होगा। 70 को देखते हैं क्योंकि 70 से कम ही बोला है, तो 70 को नहीं देखना है, आप लोगों को 69 तक ही देखना है। तो देखिए 50 और 70 के बीच में ये सारा संख्या निकल गया, 53 59 61 और 67, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए आप लोगों का पहला हो जाएगा 53, दूसरा हो जाएगा 59, उसके बाद हो जाएगा 61 और फिर 67। ये 4 ऐसा संख्या है जो अभाज्य है, 50 और 70 के बीच में आता है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 60 से 80 के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर देखिए 60 को पहले देखते हैं, 60 कहाँ पर है, तो आप लोगों का 60 यहाँ है और 80 आप लोगों का यहाँ है। तो देखिए 60 से 70 के बीच में मैंने निकाला था, तो वही सारा संख्या हो जाएगा 61 और 67, ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए 71 को हम लोग चेक करेंगे। 71 आप लोगों का 7 और 1 8 हो जाता है, यानी ये किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, सिर्फ 1 का और खुद के पहाड़े में आता है, तो 71 आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए 60 और 70 के बीच में मैंने पहले ही निकाला था, इसीलिए उसको डायरेक्ट लिख देंगे,
तो 71 से हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 71 आप लोगों का अभाज्य संख्या हो गया। और 72 को देखते हैं तो लास्ट में 2 है, तो ये आप लोगों का 2 के पाड़े में आएगा। 73 को देखेंगे तो 73 आप लोगों का किसी के पाड़े में नहीं आएगा, सिर्फ 1 का और खुद के पाड़े में आएगा, तो 73 अभाज्य संख्या। उसके बाद 74 को देखिए लास्ट में 4 है, 2 के पाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 75 में देखिए लास्ट में 5 है, 5 के पाड़े में आएगा, ये भी नहीं होगा। 76 आप लोगों का लास्ट में 6 है, ये आप लोगों का 2 के पाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 77 आप लोगों का 11 के पाड़े में आएगा, 11 सतह 77, ये भी नहीं होगा। 78 को देखते हैं तो 78 आप लोगों का लास्ट में 8 है, यानी ये 2 के पाड़े में आएगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 79 को देखते हैं तो 9 7 हो जाएगा आप लोगों का 16, 16 3 के पाड़े में नहीं आता है, और ये 2 के भी पाड़े में नहीं आएगा, मतलब ये किसी के पाड़े में नहीं आएगा, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का और खुद के पाड़े में आता है। तो आप लोगों का इसी प्रकार करके देखिए क्या क्या निकला है, 61 67 71 73 और 69। तो इसको आप लोगों को आंसर में लिख लेना है। देखिए यहाँ पर पहला है आप लोगों का 61, उसके बाद दूसरा आप लोगों का हो जाएगा 67, और तीसरा आप लोगों का हो जाएगा 71, उसके बाद 73, और लास्ट हो जाएगा आप लोगों का 79 यानी 79। तो इस प्रकार 60 और 80 के बीच में ये 4 संख्या आएगा, 61 67 71 73 और 79। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 85 से 100 के बीच में बोला है, यानी 85 से 100 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 85 कहाँ दिया है, यहाँ आप लोगों का 85 है और यहाँ आप लोगों का 100 है, इसके बीच में लिखना है। तो देखिए पहले हम लोग 85 को चेक करते हैं, तो लास्ट में 5 है, ये आप लोगों का 5 के पाड़े में आ जाएगा, ये नहीं होगा। 86 को चेक करते हैं तो 86 के लास्ट में 6 है, मतलब ये 2 के पाड़े में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 87 को देखते हैं, 87 आप लोगों का 8 7 15 हो जाएगा, मतलब ये 3 के पाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 88 देखिए ये आप लोगों का 11 के पाड़े में आएगा, 11 8 88, ये भी नहीं होगा। 89 को देखते हैं तो 9 8 आप लोगों का हो जाएगा 17, तो ये 3 के भी पाड़े में नहीं आएगा, 2 के भी पाड़े में नहीं आएगा, तो 89 आप लोगों का 1 का और खुद के पाड़े में आता है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 लास्ट में 0 है, तो ये आप लोगों का 2 के पाड़े में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 91 को देखिए 9 1 10 होता है, ये आप लोगों का 3 के भी पाड़े में नहीं आएगा, और लेकिन ये 13 के पाड़े में आएगा, 13 7 91, तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा। उसके बाद देखिए 92 लास्ट में 2 है, तो 2 आप लोगों का 2 के पाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 93 को देखिए 9 3 आप लोगों का हो जाएगा 12, और 12 3 के पाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 94 के लास्ट में सम संख्या है 4, तो ये भी नहीं होगा। 95 को देखते हैं तो लास्ट में 5 है, यानी ये 5 के पाड़े में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 96 को देखते हैं, 96 आप लोगों का लास्ट में 6 है, सम संख्या 2 के पाड़े में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 97 को देखिए तो 9 7 आप लोगों का हो जाएगा 16, और 16 3 के पाड़े में नहीं आता है, और ये लास्ट में 7 है, तो 2 के भी पाड़े में नहीं आएगा, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये खुद का और 1 के पाड़े में आता है। 98 को देखिए लास्ट में 8 है, ये सम संख्या है, तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि ये 2 के पाड़े में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 99 ये 3 के पाड़े में 9 आ जाएगा, ये भी 3 के पाड़े में 9 आ जाएगा, यानी ये 33 के भी पाड़े में आ जाएगा, ये आप लोगों का 9 के भी पाड़े में आ जाएगा, ये आप लोगों का 11 के भी पाड़े में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और 100 से अंदर बोला है, तो आप लोग को यहीं तक चेक करना है। तो देखिए कहाँ से हम लोग को निकालने के लिए बोला था, 85 से 100 के बीच में बोला था, तो मात्र 2 ही संख्या है जो अभाज्य है। तो देखिए क्या है, एक है 89 89, दूसरा है 97 97। तो इसी 2 संख्या को हम लोग को आंसर में लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आंसर को लिख देता हूँ। पहला है आप लोगों का 89 यानी 89, और दूसरा है आप लोगों का 97 यानी 97। यही 2 संख्या है जो 85 और 100 के बीच में आता है, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे चौथा नंबर में क्या दिया है, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। अब आप लोगों को 30 से कम जितना भी भाज्य संख्या है सबको लिखना है। भाज्य संख्या मतलब एक का, खुद का और उसके अलावे भी किसी के पाड़ा में आता है, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभाज्य संख्या निकाला था, यहाँ मैंने देखिए 1 से पहले 30 तक देख लीजिए आप लोग। 1 से 30 आप लोगों का कहाँ पर है, 30 यहाँ पर है। 1 से 30 मैंने जितना भी अभाज्य संख्या निकाल लिया है, उसके अलावे जो संख्या बचता है वो आप लोगों का भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 ही होता है, या तो फिर भाज्य होगा या तो फिर अभाज्य होगा। तो अभाज्य पर मैंने गोला लगा दिया है, जो भी संख्या बच गया सारा भाज्य हो जाएगा। तो देखिए जो जो संख्या बच गया है बस उसको लिख देना है। देखिए 1 को तो हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भाज्य में भी आता है और अभाज्य में भी, किसी में नहीं आता है। 2 3 आप लोगों का अभाज्य है, तो इसको छोड़ देना है। 4 आप लोगों का भाज्य है, तो यहाँ पर 4 को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर में पहला आप लोगों का हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए 4 के बाद 5 आप लोगों का अभाज्य है, 6 आप लोगों का भाज्य है। ध्यान दीजिएगा भाज्य को अभी हम लोग लिख रहे हैं, यानी ये जो गोला लगाया था मैंने, ये आप लोगों का अभाज्य था, अब हम लोग भाज्य को लिख रहे हैं। तो 6 आप लोग देखिएगा तो 2 के भी पाड़े में आता है, 3 के भी पाड़े में आता है, तो ये भाज्य हो जाएगा, इसको लिख लेना है। उसके बाद 8 देखिए आप लोगों का 2 के भी पाड़े में आता है, 4 के भी पाड़े में आता है, तो ये भी भाज्य संख्या है, इसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए 9 आप लोगों का 3 के भी पाड़े में आता है,
तो 9 के भी पहाड़े में आता है, 1 के भी पहाड़े में आता है, तो ये भी भाज्य संख्या है, इसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए 10 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो ये भी भाज्य है। उसके बाद देखिए 11 अभाज्य है। उसके बाद 12 आप लोगों का भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 के भी पहाड़े में आता है, 3 के भी पहाड़े में आता है, 6 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी पहाड़े में आता है, तो ये आप लोगों का भाज्य संख्या है, 12 को लिख लेना है। उसके बाद देखिए 14 आप लोगों का 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो 14 भी हो जाएगा भाज्य। 15 आप लोगों का 3 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, तो 15 भी हो जाएगा। उसके बाद 16 2 के पहाड़े में आता है, तो 16 भी हो जाएगा। 18 आप लोगों का 2 के पहाड़े में आता है, तो 18 भी हो जाएगा। 20 आप लोगों का 2 के पहाड़े में आता है, तो 20 भी हो जाएगा भाज्य संख्या। उसके बाद देखिए 20 के बाद 21 आप लोगों का 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो 21 भी आप लोगों का भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 आप लोगों का 2 के पहाड़े में आ जाएगा, 11 के पहाड़े में आ जाएगा, तो 22 भी आप लोगों का भाज्य हो जाएगा। 23 आप लोगों का अभाज्य है। उसके बाद देखिए 24 आप लोगों का 2 के पहाड़े में आता है और फिर 12 के पहाड़े में आता है, तो 24 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 आप लोगों का 5 के पहाड़े में आता है, तो 25 भी भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 आप लोगों का 13 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो ये भी आप लोगों का भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 27 को देखिए 27 आप लोगों का 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 9 के पहाड़े में आ जाएगा, तो 27 भी हो जाएगा, 27 को लिख लेना है। 28 आप लोगों का 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो 28 भी हो जाएगा। 29 को देखते हैं, तो 29 आप लोगों का किसी के पहाड़े में नहीं आता है, ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है, इसको आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग को कहाँ तक बोला था, 30 से कम बोला है, तो लास्ट हम लोग को 29 तक ही चेक करना है, यानी 28 तक ही लास्ट आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे देखिए 2 6 8 9 10 इस प्रकार करके इतना सारा संख्या निकला है जो आप लोगों का भाज्य संख्या है 30 से कम। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बाद में एक अलग से वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है 5वां नंबर में, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। देखिए योग के मतलब होता है जोड़, यानी ये जो संख्या दिया है तो इसको तोड़कर हम लोग को 2 संख्या बनाना है और दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए ताकि उसको जोड़ने पर ये 5 आ जाए। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे इस प्रकार बनाते हैं, जैसे कि 2 है आप लोगों का अभाज्य संख्या और 3 भी आप लोगों का अभाज्य संख्या है और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 + 3, यानी ये 2 और 3 को जोड़ने पर 5 हो जाएगा। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 2,3। इस प्रकार आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2,3, यानी 2 ये 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जिसको कि जोड़ने पर 5 हो जाए। ठीक उसी प्रकार 12 का लिखना है। तो 12 को अगर हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में तो पहला आप लोगों का हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का प्लस देना है यहाँ पर 7। 5 और 7 मिलके हो जाएगा 12 और देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों एक का और खुद के पहाड़े में आता है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 5,7, ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में दिया है 10। तो देखिए 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो पहला आप लोगों का हो जाएगा 3, पहला आप लोग को छोटा संख्या लेना है। उसके बाद देखिए प्लस हम लोग 7 करेंगे तो ये दोनों आप लोगों का अभाज्य संख्या है और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। तो इसी प्रकार 3,7 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया है 24। तो 24 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए पहला छोटा संख्या हम लोग का अभाज्य है 5 और दूसरा आप लोगों का है 19। देखिए 19, 5 और 19 को हम लोग जोड़ते हैं तो 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार 5,19 ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया है 68 यानी 68। इसको ऐसे संख्या में तोड़ना है कि दोनों अभाज्य संख्या हो। तो देखिए पहला आप लोगों का छोटा संख्या लेना है तो पहला आप लोगों का हो जाएगा 7 और दूसरा ये प्लस में करना है, दूसरा आप लोगों का हो जाएगा 61। तो 7 और 61 को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का 68 और ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 7,61, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाज्य अभाज्य थोड़ा सा ही मुश्किल है, एक बार आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पर मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।